पूरा हिंदुस्तान आज़ादी और दरअसल संविधान की कसम खाकर ये बात करता है कि लोग आज़ाद हैं, इस मुल्क में रह रहे लोग पूरी तरीके से आज़ाद हैं। लेकिन जब कोर्ट आदेश देता है तो वो योगी की पुलिस 20 से 15 को जेल जाने की जब बात करता है तो फिर वहाँ पे जज का तबादला क्यों हो जाता है, ट्रांसफ़र क्यों हो जाता है। वहाँ पे ये सरकार ये बताने की कोशिश क्यों करती है कि वो जज से और अदालत से बड़े हैं, अगर हैं तो फिर ये तो तानाशाही का रूप है। इसी पर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं फिरोज गामा जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज चौधरी पे आपने पहले भी बोला था, अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, तब भी ये जेल नहीं गए। देखिए, आज भी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा है। कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती। जो संभल के जज महोदय ने जो अनुज चौधरी और 20 अज्ञात पुलिस वालों पर जो गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उस आदेश को जज साहब ने पारित कर दिया, लेकिन उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये देखिए, जो व्यक्ति जो संभल के अंदर दंगा हुआ था, जो वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसका आरोपी बनाते हुए उनको जज कोर्ट से गिरफ्तारी के ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन उस जज का तबादला हो जाता है, उसके स्थान पर नया जज ला दिया जाता है। संभल के जितना भी बार एसोसिएशन था उसके खिलाफ हल्ला बोल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब ये देखिए, जहां हम एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान सबको बराबरी और इंसाफ की बात करता है, सबको न्याय दिलाने की बात करता है, तो संभल वाला जो पूरा प्रकरण में जिस तरीके से अनुज चौधरी की नाकामी और विफलता को छुपाने के लिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था और वहां 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसका दोषी मानते हुए माननीय संभल न्यायालय ने अनुज चौधरी को दोषी करार दे दिया। लेकिन उन जज सब का ट्रांसफर हो जाता है। जिन लोगों को जेल जाना चाहिए था, उनका प्रमोशन होकर उनको बड़े पदों पर बनाकर फिरोजाबाद भेज दिया गया। एक बार बताइए, जो संभल का पूरा मसला था, जहां मस्जिद के नीचे मंदिर होने की अफवाह हुई थी, वहां पर पिटीशन डलती है और वहां पर सुनवाई होती है। जब एक दिन पहले टीम सर्वे करके चली जाती है, उसके बाद 2 दिन बाद फिर सर्वे हो जाता है, और सर्वे वाली टीम के साथ वहां पर नारे क्या लग रहे थे कि नाम में तेल लगा दो डाबर का, नाम बिटा दो बाबर का, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तमाम तरह के मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई और वहां पर हिंसा भड़क जाती है। जो इतना गंभीर मसला था, एक मस्जिद और मंदिर की बात थी, इस देश में एक बहुत बड़ा दंगा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में हो चुका था, तो फिर चूक क्यों हुई? बीजेपी ये कह रही है कि जज संभल का जो ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ, ये तो कोर्ट का मामला है, तो योगी पुलिस को या योगी जी को क्यों कोसना? नहीं, देखिए, कोर्ट का तबादला आखिर क्यों हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं ना, उसकी जांच होनी चाहिए। तो अनुज चौधरी की नाकामी छुपाने के लिए, उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उनका ट्रांसफर हो गया। सवाल कौन पूछेगा? देश की जनता सवाल पूछेगी, विपक्ष सवाल पूछेगा, देश के अमन पसंद लोग जो संविधान में, कानून में विश्वास रखते हैं, वो लोग सवाल पूछेंगे। तो अनुज चौधरी या योगी आदित्यनाथ या कोई भी सरकारी कुर्सी पर बैठा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने आप को संविधान से ऊपर ना समझे। इस देश में सबसे ऊपर संविधान है, था और रहेगा। सर, क्या योगी सरकार ये बताना चाहती है कि हम अदालत और जज से बड़े हैं, ऊपर हैं? हाँ सर, इससे साफ जाहिर होता है ना, जो प्रशासनिक तबादले होते हैं किसके हाथ में होते हैं? वो सरकार के हाथ में होते हैं। अब 2 दिन, जिस दिन उनको आरोपी बनाया उन जज साहब ने, अगले ही दिन उनका ट्रांसफर हो गया, तो क्या समझेंगे? बताइए ना। एक ऐसा फैसला उन्होंने जो एक चहिता सिंघम, जिसको सिंघम भी कहा था, क्योंकि उन्होंने कोई भी जो संवैधानिक पद पर या वर्दी में या कुर्सी पर बैठा है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। अगर वो ड्यूटी के दौरान किसी धर्म का प्रचार करता है या अपने आप को धार्मिक बताता है तो वो गलत है। कुर्सी पर बैठा हुआ जो भी इंसान, वो धर्म की शपथ नहीं लेता सर, वो संविधान की शपथ लेता है, और वो ये शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान पर प्रति मेहनत, ईमानदारी, वफादारी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, पूरा निष्ठापूर्वक अपने पद का पालन करूंगा। कहाँ गया वो? तो देखिए, जो भाजपा के समर्थित हाँ हर संवैधानिक कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जो गलत मानसिकता दर्शाते हैं, उनका समर्थन नहीं करते। जिस तरीके से संभल साहब के जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, और सरकार पर जो सवाल उठे हैं ये लाजमी है। सर, सवाल ये आ रहा है कि क्या जज का ट्रांसफर होना, तबादला होना, ये बताता है कि ये एक सरकार तानाशाही का रूप ले रही है, जजों को नीचा दिखाकर? सर, ये बिल्कुल शानाताई है। जो कलम की ताकत कहते थे ना, कलम की ताकत, जो कोई भी मुख्यमंत्री हो, इससे पहले देश के मुख्यमंत्री क्या जेल नहीं गए? प्रधानमंत्री क्या जेल नहीं गए? बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े
उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के जेल नहीं गए? देखिए, कोई भी एक, चाहे सड़क पर बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या देश का गृह मंत्री हो, अगर कोई भी गलत करेगा तो देश का न्यायालय और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको भी आरोपी बनाकर जेल भेजने का काम करेगी। ये देश अनुज चौधरी का नहीं है, ये देश योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है, ये देश मोदी जी का नहीं है, ये देश राहुल गांधी जी का नहीं है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है, और ये देश किसी बाबा के बुलडोजर या किसी की तानाशाही या किसी की राजनीति से नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो देश में तानाशाही कर रहे हैं। सर, अनुज चौधरी को भी तो इसी लोकतंत्र और संविधान में बात रखने का हक है ना। वो ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज जो थे वो कौन थे? सर देखिए, उस क्षेत्र के इंचार्ज वो थे। पूरी जो इतना अति संवेदनशील क्षेत्र था, जहां मंदिर मस्जिद का विवाद था, उस क्षेत्र को उन्होंने सील क्यों नहीं किया? वहां पे धारा 144 क्यों नहीं लगाई? वो उपद्रवी आखिर कौन थे? हम उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अनुज चौधरी जी और पूरा संबल प्रशासन बताए वो उपद्रवी कौन थे, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई। 5 लोगों की मौत हुई थी सर, 5 लोगों की मौत हुई थी, और बड़ी बेरहमी से उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी। उनका खुलासा क्यों नहीं हुआ? अब जब पुलिस पर बारी आई, पुलिस फंस जाती है तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आज भी देश में कुछ वर्दियां, कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जो कोई ना खरीद सकता, ना उन्हें कोई डरा सकता और ना धमका सकता। वैसे ही संभल के जो जज थे वो ही कुर्सी थे, ना उन्हें कोई खरीद पाया, ना कोई उन्हें डरा पाया, और ना कोई उनकी सोच को दबा पाया। लेकिन अनुज चौधरी ये कह रहे हैं, भाई हम भर्ती जो हुए हैं पुलिस में, हम जान देने के लिए तो नहीं हुए हैं। नहीं सर, सिपाही का पहला कर्तव्य क्या होता है? हम उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं। सिपाही जिस दिन देश के लिए वर्दी पहनता है, या सेना का जवान जिस दिन देश की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाता है, तो वो इस चीज़ को सबसे पहले निकाल दे, शहीद। हम शहीदों का सम्मान करते हैं। आज देश के लिए कितने लोग, ना जाने कितने लोग आज तक शहीद हुए हैं। तो जो वर्दी पहना हो, जो देश की मातृभूमि की और देश के तमाम लोगों की तमाम चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, और वो मरने ऐसी बात करता है, ये कायर व्यक्ति की पहचान है। अरे सर, सिपाही वो होता है जो गर्व से अपने देश के लिए बलिदान दे दे। वीर गति उसी को प्राप्त होती है जो भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाकर फौज पर दुश्मनों की टुकड़ी पर चढ़ाई कर देता है। वो देश का जवान होता है, वो देश का सिपाही होता है। चौधरी कह रहे हैं, यार मेरा भी तो परिवार है, हम मरेंगे तो फिर कैसे रक्षा करेंगे देश की? ये तो मार रहे हैं, पत्थर के शक्ल में नकाबपोश गुंडे आ रहे हैं और अपने ही देश के हैं। सर, उनका ही परिवार है, हम हर परिवार की और हर जान की हम मांग करते हैं, सुरक्षा रहनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, सीओ वो थे, पुलिस की जिम्मेदारी उनकी थी। अगर वहां पर एकदम से तो पत्थरबाजी हुई नहीं थी, आंसू गैस इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते थे, आप लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर सकते थे, और सर ये सारी नौबत आती ही नहीं। अगर 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया होता, क्षेत्र में धारा 144 लगा दी होती, लेकिन अब अनुज चौधरी जी फेल हो गए। वहाँ पर बलवा हो जाता है, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है, वहाँ पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब जब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अब उनका जब केस हुआ, कोर्ट ने आदेश दिए, अब वो सरकार के समर्थन में चले गए। क्या ऐसी वजह होगी जो कोर्ट आदेश दे देता है, उसके बावजूद न योगी जी सुन रहे हैं, न उनकी पुलिस सुन रही है? ये क्या खुल्लम खुल्ला जो है गुंडागर्दी देखने के शक्ल में देखने को मिल रहा है? देखिए सर, ये गुंडागर्दी है और ये संविधान के खिलाफ है। जब एक व्यक्ति आरोपी हो गया, उसकी रिमांड लेनी चाहिए थी। भाई, एक 14 दिन की न्यायिक प्रक्रिया होती है, 4 दिन की होती है, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी। उनकी जो पूरी टीम थी अलग अलग, उनसे पूछताछ होती तो पता चलता ना। अगर अनुज चौधरी जी दोषी नहीं थे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जज साहब का ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अनुज चौधरी जी जो 5 हत्याएं और दंगा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं दोषी थे और उनकी नाकामी थी। सर, क्या उनकी जगह सलाखों के पीछे है, जेल में जाना चाहिए अनुज चौधरी? सर देखिए, सबसे बड़ा जो अदालत होती है, जो सदन होता है, जहाँ से जो न्यायालय होता है, जहाँ हर व्यक्ति को, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि मुझे जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़े राजनेता से बड़े उद्योगपति से कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तो जो 5 लोगों की हत्या हुई, वहाँ पर जो नुकसान हुआ, जो आगजनी हुई, जो पुलिस वाले घायल हुए, उन सबको इंसाफ वहाँ के जज महोदय ने दिया और ये उजागर किया ये दंगाई कौन थे और किसकी वजह से दंगा हुआ था। लेकिन उनका आज के समय में देखिए सर, इससे पहले ही बहुत से बाकी हैं, जो सोनम वांगचुक है, जो साइंटिस्ट है, जो उमर खालिद है, जो एक्टिविस्ट थे, जो आदिवासियों की, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, वो आज जेल में है।
सोनम वांगचुक जेल में है, और ना जाने ऐसे आजम खान जेल में है, ऐसे ऐसे शिक्षाविद लोग, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आज जेलों में हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सरकार की मुखरता से गलत की मुखालफत करते थे। जो इस सरकार में इन लोगों को एक्सपोज करता है, इनकी गलत नीतियों को उजागर करता है, उसका या तो तबादला होता है या उसकी जगह सलाखों के पीछे होता है।